and keep it inside when I want to use it. That's it. Hare Krishna. Let's told Hindi is okay. Okay, Hindi is Telugu translation already we told behind. Okay. So they said behind. Okay, Hindi is good. आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, आप लोग कितने एक साल से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? करेक्ट, फाउंडेशन कोर्स में 2 साल हो गया अभी पूरा आपका। हाँ, बोथ आर देयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आल्सो। राइट। आज के सत्र में मुझे बताया गया है कि हम स्वाध्याय और साधना इन दोनों के बारे में 2 शब्द बोले। तो आवाज़ ठीक तरह से सुनाई दे रहा है आपको पीछे तक? हाँ, ऐसा बोलिए। माताओं के लिए सुनाई दे रहा है पीछे? ऐसा। तो जब मैं कुछ बोलते जाऊंगा, उदाहरण देते जाऊंगा, मेरा विनती है आपसे कि एक और पेन और पेपर लेकर सिर्फ उस उदाहरण जो भी दूंगा उसका 1-2 शब्दों में नोट कर लेना। क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत लंबा 5-10 पृष्ठ में नोट्स बनाते हैं, बाद में नोटबुक जैसे कि वैसे रह जाता है उधर कपाट में। हाँ, हम उसको निकाल कर पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। लेकिन एक छोटा नोट्स भाई से बना ले कि एक बुलेट पॉइंट बोलते हैं ना, बुलेट पॉइंट। हाँ, सिर्फ उतना ही नोट कर ले, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसको देख कर पहचान ना पाया ये क्या है। हाँ, ऐसे नोट्स बना लीजिए, उदाहरण का नाम लिखेंगे तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। तो पहले हम स्वाध्याय प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने के संबंध में कुछ बताएंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, उनको पहले थोड़ा संकोच हुआ कि मैं बूढ़ा हूँ, वयस बहुत हो गया और मैं बंगाली भाषा बोलता हूँ ज़्यादा, मेरे इंग्लिश अमेरिकी लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, और मेरे जान पहचान के कोई नहीं उधर, और अमेरिकी लोग तो रजोगुणी तमोगुणी के प्रभाव में आकर भाग दौड़ में हैं, कैसे ये बात मेरे प्रवचनों को सुनेंगे। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्होंने अपने ट्रंक को देखा जिसमें भागवतम रखा था, उन्होंने उसको देखकर उनको साहस आ गया, मैं तो प्रचार नहीं कर पाऊँगा लेकिन भागवतम प्रचार करेगा उनको। हाँ, उनको पूरा विश्वास था ऐसे। तो उसको लेकर गए, भागवत को वितरण किया, उसको पढ़कर अमेरिकी लोग जग गए। तो अंग्रेज़ में एक कहावत है, पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब क्या है? कलम जो है वो तलवार से भी बहुत बड़ा शक्तिशाली है। क्योंकि अनेक गीता का टीका अमेरिका में पढ़ा था, लाइब्रेरियों में धूल पड़ा था उनके ऊपर। लेकिन प्रभुपाद जी की जब अमेरिका में पहुंच गया, भगवद गीता एज इट इज़ और भागवतम पहला स्कंद, उसको पढ़ते ही 3-4 साल के अंदर स्त्रियां साड़ी पहनने लगी, पुरुष लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, तिलक पहने, जपमाला ले लिया, गली गली में नाचने लगे, लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगे। इतना बड़ा क्रांति मचा दिया प्रभुपाद जी के किताबों ने। क्योंकि प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि इतना आपकी किताबों में क्या फ़र्क है, इस दुनिया में इतना परिवर्तन लाया, कुछ ही सालों में 10-12 साल में इतने बहुत बड़ा प्रचुर मात्रा में प्रचार काम हो गया। तब प्रभुपाद जी बोले, देखो आसमान में जब सूर्य चमकता है, अंधकार का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह मैं जो दिव्य किताबों का टीका प्रदान किया है, ये पूर्ववत आचार्यों की टीका को उसके अनुगामी बनकर मैंने लिखा हूँ। ये कृष्ण का ही शब्द है। तो ये पहली बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग प्रभुपाद जी की किताब जो है ये हमारे जीवन की बुनियाद है। जैसे अगर आप एक घर बांधना हो, जितना ऊंचा आप घर बनाना चाहते हो उतना नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन के बिना अगर कोई सोचता है कि फाउंडेशन को देखने वाला कोई नहीं, कहूँ किसको दिखा पाऊँगा मैं, इसके बदले सीधा ही बना लेता हूँ इधर से, ऐसा अगर बनाएंगे ज़मीन से तो पूरा टूट के गिर जाएगा ना सब। हाँ, इस तरह कुछ लोग प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता उनको। हाँ, सिर्फ माला जपते हैं, धीरे धीरे माला करना भी बहुत मुश्किल चलता है। हाँ, वो बहुत एकदम ड्राई शुष्क महसूस होता है। इसका मूलभूत कारण है
कि उनको रस नहीं मिल रहा है। रस किधर है? प्रभुपाद की किताबों में है। अगर रस मिलेगा हमारे हृदय में, तब हमें नाम जपने में मज़ा आएगा, रुचि आएगा। जब हृदय पिघलेगा तब हम नाम कर पाएंगे। इसलिए किताबों को हम नियमित रूप से पढ़ना बहुत आवश्यक है। दो चीज़ है, किताबों को नियमित रूप से पढ़ने से रस भी मिलेगा, हम अनर्थों से भी हम ऊपर उठ सकते हैं। आप लोग जानते हैं महाभारत में एक कहानी आता है कि भीम पांडवों के 5 पांडवों में सबसे बड़े लंबे भी थे, शक्तिशाली भी थे। एक गांव में जब पांडव लोग पहुंच गए, गांव के उस एक घर में ठहरा था, वो घर वाले रो रहे थे। वो उन्होंने पूछा क्यों आप लोग रो रहे हो? बोला कि हर दिन हर एक घर से एक एक सदस्य को भेजना पड़ेगा। एक बकासुर नाम का एक असुर है, उसको खाने के लिए। तो आज हमारे घर से एक हमारे बेटे को भेजना है, साथ में एक बैलगाड़ी में पूरा भर के भोजन भी भेजना है बकासुर को। वो रहेगा गांव के सीमा में। तो हर दिन एक गाड़ी जाता है और एक व्यक्ति जाता है, आज हमको भेजना है। हमको अफसोस हो रहा है कि हमारा बेटा मर जाएगा, उसको खा डालेगा वो बकासुर। तो पांडवों ने बोला कि आप चिंता मत करना, हमारा भीम जाएगा आज आपके बेटे के बदले। तो भीम को वो बैलगाड़ी के साथ भेजा। बैलगाड़ी भर भर के पूरा भोजन था उसमें। भीम जब पहुंच गया गांव के सेवा में बैठा तो बकासुर आया। बकासुर नाम के एक बहुत बड़ा मोटा असुर था। तब उसको आते हुए देखकर भीम का खाना चालू हो गया। भीम का गाड़ी से खुद उठाकर खाने लगा। तो असुर आकर चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, ये तो लाए हो मुझे देने के लिए, तुम क्या खुद खा रहे हो? तो जब निकट आया असुर, भीम ने अपने मुष्टि से लेकर इसे प्रहार किया उसके वक्षस्थल पर। अच्छा, लोट पोट कर दूर जाकर गिर पड़ा हुआ असुर। वो उठकर आने के पहले और थोड़ा खा लिया। कौन? भीम। वापिस आया और एक मुष्टि प्रहार किया उसने। जितना खाया भीम उतना पोषण मिल गया ना, शरीर को शक्ति बढ़ गया। तो उसको मुष्टि प्रहार करना भी बहुत ईजी हो गया, आसान हो गया उनको। तो इस तरह उसको मार मार कर ख़त्म कर दिया भीम ने। पूरा खा भी डाला खुद। वापस लौट आ गया, खाली बैलगाड़ी के साथ आ गया वापस। तो ये क्यों मैं उदाहरण दिया आपको? भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में बताते हैं कि इस दुनिया में सब जीव इंद्रियों के अनर्थ के कारण इंद्रियों के वशीभूत होकर गुलाम बनकर गोदास बनते हैं, जिसके कारण विविध तरह की यातनाओं को सामना करना पड़ता है उनको। जब हमारे 5 इंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये गलत दिशा में जाते हैं तो मन भी चित्त भी अशुद्ध हो जाता है। इसके कारण हम काम क्रोध लोभ के गुलाम बन जाते हैं हम। लेकिन अगर हम इस तरह की गुलामी से अपने आप को ऊपर उठाना हो तो भगवान बताते हैं 2 चीज़ करना है आपको। तानि सर्वाणि संयम्य, बोलिए, युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण बताते हैं कि क्या बताते हैं? 2 चीज़ बोलते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, तुम इंद्रियों को संयम करो, युक्त आसीत मत्परः, और मेरे में ध्यान करो। भगवान कहते हैं नाम जपो, मेरा नाम जपो, और मेरे संबंधित किताबों को पढ़ो, ये युक्त आसीत मत्परः, मेरी भक्ति में सेवा में लगो। और ये 2 चीज़ करने से तुम्हारी बुद्धि एकदम एकाग्रत बुद्धि हो जाएगा, बताते हैं भगवान। तो ये युक्त आसीत मत्परः का मतलब प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, नाम जपना। और तानि सर्वाणि समय का मतलब है बकासुर को धक्का देना उसको। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, यही मतलब। तो कितना आप किताबों को पढ़ते हैं आपको पोषण मिलेगा, जिससे आप इंद्रियों की कीचों से आप ऊपर उठ सकते हैं। तो ये बात समझ गए ना? ये बात सरल बात है। तो काम क्रोध लोभ 3 नरक के द्वार हैं। सारे दुनिया के जीव इससे पीड़ित हो जाते हैं। अगर हम इनसे ना पीड़ित होकर, जैसे आप जानते हो अभी कोरोना चल रहा है सब दिशा में। अभी कोरोना किसको पकड़ता नहीं, आपको मालूम है? जिसका इम्यूनिटी लेवल क्या है, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? एकदम मजबूत इम्यूनिटी होना चाहिए। मजबूत इम्यूनिटी होगा तो कोरोना भाग जाएगा, निकट आएगा, देगा अरे बड़ा इम्यूनिटी वाला है, भाग जाएगा। इस तरह आपका स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
हाँ, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से, हमारा पोषण लेने से हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ गया तो माया निकट नहीं आ पाएगी, वो करेक्ट है ना? आएगी ज़रूर, लेकिन निकट अगर देखेगी तो इम्यूनिटी ज़्यादा है इसका, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। इसको पकड़ने में कुछ मज़ा नहीं, पकड़ में आएगा नहीं है तो निकल जाएगी वो। हाँ, तो इसलिए हम बकासुर का उदाहरण दिया, भीम का उदाहरण दिया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो रोज़ हमें पोषण लेना चाहिए। जैसे आपके दांत सफाई करते हो रोज़, अगर दांत नहीं सफाई करेंगे तो क्या होता है? बास आता है, दुर्गंध आता है ना। इसी तरह रोज़ नहाते हैं, नहीं नहाएंगे तो दुर्गंध आता है। इसी तरह रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो चित्त में मल पड़ जाएगा। तो मल कैसे आएगा बाहर? क्रोध के रूप में, काम के रूप में, लोभ के रूप में आएगा। लोग पहचान पाएंगे, अरे इसका दिमाग ठीक नहीं है अभी। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए हम लोग अगर मन के मल को मिटाना हो, और एक श्लोक बोलेंगे, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ये बताते हैं, देखिए नष्ट प्रायेषु बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? आपके हृदय में अभद्र जो है, अभद्र का मतलब 3 चीज़ बोला मैंने, काम क्रोध लोभ, वो मिट जाता है, बताते हैं भागवत पढ़ने से। हाँ, और कैसे वो मिटेगा? हर एक भागवत लीला के पीछे कुछ तो शिक्षा है। जैसे आप जानते हो, इंद्र एक बार ब्रजवासियों के ऊपर जोरदार मूसलाधार वर्षा किया, उनको मारने के लिए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके उनको उसको रोक दिया। वो लीला से आप क्या सीखेंगे? कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, वो समझते हैं। सही बोला ना? ये हरि बोल बोलिए, माता को बोलिए हरि बोल, हरि बोल। सही पॉइंट को पकड़ा ना उन्होंने, अहंकार को छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह हर लीला में कुछ बात है। अभी बलि महाराज के यज्ञशाला में आगे एक वामन देव, उनके साथ लीला किया, उससे आप क्या सीखेंगे? कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, क्या लोभ था उनमें? ऐश्वर्य की लोभ था। देखिए, बलि महाराज ने असुरों के राज्य तो संभाला ही, वो ठीक है, लेकिन देवताओं के राज्य को भी छीन लिया उन्होंने। हाँ, जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं, अगर 4 बेटे हो आपको, एक को एक खिलौना दिया आपने, लेकिन कोई होता है लड़का, वो क्या बोलता है? बाकी बच्चों को बोलता है, सब लोग अपने अपने खिलौना मेरे पास दे दो। हाँ, वो खुद ले लेता है, बाकी बच्चों को बोलता है निकल जाओ इधर से। हाँ, इस तरह वो लोभ भावना आ जाता है बच्चों में कभी कभी। हाँ, इसी तरह बड़ों में भी लोभ आता है। कभी कभी प्रॉपर्टी डिवीजन वगैरह होता है, आप देख सकते हैं, बेटों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, इस तरह बलि महाराज ने भी देवताओं के राज्य को छीन लिया था। हाँ, इसलिए भगवान आए वामन देव के रूप में, उस देवता के राज्य को उनसे वापस लेकर देवताओं को लौटाने के लिए। हाँ, सही बोला किसने बोला? लोभ किसने बोला? हाँ, उनको भी हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। करेक्ट पॉइंट निकाला उन्होंने। हाँ, अभी अजामिल उपाख्यान में यमदूत आ गए उसको पकड़कर मारने के लिए, यमलोक में लेके जाने के लिए, लेकिन विष्णुदूत भी नारायण का शब्द सुनकर आकर उनको सुरक्षा प्रदान किया, उनको बहुत ये भी दिया, उनको उपदेश भी दिया, सदुपदेश भी दिया। और बाद में 12-15 साल वो भक्ति करके हरिद्वार में शुद्ध होकर भगवत धाम लौटा। वो लीला से एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सीखते हैं। क्या सीखते हैं? 2 चीज़ सीखेंगे। 2 चीज़ कौन बता सकते हैं? अजामिल का। हाँ, एक चीज़ है काम के वशीभूत होकर एक धर्मपत्नी जो थी, पतिव्रता थी, उसको भी अपने मायका में भेज दिया उसने, अपने माता पिता को भी भगा दिया है ना, काम के वश में आकर। तो इस दुनिया में काम के वश में आएगा, काम भी एक नरक का द्वार है, इंसान समझता है ना। वो एक बात है। और दूसरी बात क्या है? हाँ, कोई बोला हरिनाम, कौन बोले हरिनाम के बारे में? हाँ, हरिनाम का प्रभाव बोले। अभी दोनों को एक हरि बोल बोले, हरि बोल। सही बोला ना? हरिनाम का प्रभाव और काम के वशीभूत ना हो जाना, ये 2 चीज़। इसी तरह अगर आप भागवत पढ़ेंगे, आप देखिए भागवत पढ़ने से क्या लाभ है हमको। अगर कोई इंसान, उसका विवाह हुआ है, धर्मपत्नी है, पतिव्रता है, कहीं और जाते समय किसी और स्त्री को देखता है, खूबसूरत स्त्री को, आकर्षण होता है, तुरंत उसको अजामिल का कहानी याद आ जाएगा
वो सोचेगा अरे उसने इसी पथ पर गया, कुकर्म किया, अधोगति हुआ उसको, अब यमराज के यमदूत आए पकड़ने के लिए, बड़ा पापी बन गया, पातक पापी बन गया, मैं इस पथ में नहीं पढ़ूंगा, नहीं जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में परमात्मा उसको एक प्रेरणा दे देते हैं कि गलत पथ को मत पकड़ो, सही पथ में जाओ। ये भागवत का विशेष है। इसका मतलब क्या है? भागवत पढ़ने वालों के लिए बड़ा लाभ क्या है? आपके प्रैक्टिकल जीवन में लागू करने के लिए आपको अनेक इस तरह अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ? इस तरह एक एक लीला में बोलते जाऊंगा, आप बता पाएंगे। अब सुरुचि है, सुनीति है, करेक्ट ना? उनसे भी आप सीख सकते हैं। सुनीति से क्या सीखना चाहिए, सुरुचि से क्या सीखना चाहिए, अब बताइए। हाँ। अभी माताओं को ज़्यादा मालूम है इसके बारे में। सुनीति से क्या सीखना चाहिए? नीति बोल रही है माता, नीति तो सही बात है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ सुनीति ने सिखाया अपने बेटे को। क्या सिखाया? ये बोल रहे हैं पेशेंस सिखाया, बोलते हैं भगवान का शरण लेना चाहिए, वो भी सही बात है। और भी एक महत्वपूर्ण चीज़ एक सिखाया उन्होंने। हाँ यस प्रभु, माइक में माइक आने होगी क्या? माइक को ऑन कर देना। उन्होंने ध्रुव महाराज से ये कहा कि सुरुचि ने के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए, सुरुचि के ऊपर गुस्से में नहीं आना चाहिए, वो कहा ध्रुव महाराज को। हाँ, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का एक अशुभ भावना मत रखो तुम्हारे सौतेली माँ के लिए, क्योंकि इस दुनिया में दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सुना आपने? जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता, बोलते हैं ना। देखो उसके हिसाब किताब भगवान के पास है। उसने अगर गलत किया तो दंड देने वाले कौन है? बेंट देने वाले कौन है? इसलिए उनके ऊपर छोड़ दो। तुम इसमें मत पढ़ो, उसके अकाउंट, उसके साथ कुछ नेगेटिव अकाउंट, कर्मिक अकाउंट मत रखो। इसके बदले तुमको प्रगति करना हो तो अपने प्रगति के बारे में सोचो, भगवान विष्णु के आश्रय लो। ऐसे एक सदुपदेश दिया हम लोगों के लिए, कितना बड़ा अच्छा लेसन है, करेक्ट है ना? आजकल के ज़माने में कितने लोग अलग अलग तरीके से तकलीफ देते हैं। हम उनको परवाह ना करते हुए हमारे जीवन में प्रगति करने के लिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के आशीर्वाद लेना चाहिए। हम दूसरों के साथ उनके टांग खींचने में, उनको दबाने में, प्रयत्न करने में कुछ मतलब नहीं है। खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ। इतना महत्वपूर्ण सीख मिला कि नहीं उनको, ध्रुव को ऐसे। तो इस तरह से हम लोग भागवत पढ़कर नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, ऐसे बताया गया, अभद्र सब एक एक करके निकल जाएगा। अगर हम भागवत पढ़कर सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद उसको हमारे जीवन में प्रायोगिक रूप से अप्लाई करना चाहिए। इसलिए 3 स्टेज हैं पढ़ने में, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ऐसे 3 स्टेज है। फिर श्रवण का मतलब क्या है? या तो भागवत सुनना, नहीं तो भागवत की किताब को पढ़ना। भागवत का मतलब है भागवत ही नहीं, प्रभुपाद के छोटे किताब भी भागवत से ही प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है। छोटी किताब भी, छोटे किताब, बड़े किताब सब, या तो भागवत नहीं तो भगवत गीता, उधर से ही दिया उन्होंने। तो इन किताबों को पढ़ते समय कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। श्रवण करना, और उसके बाद पढ़ने के बाद मनन करना। मनन का मतलब क्या है? कंटेम्पलेशन बोलते हैं। ये मनन करने का मतलब क्या है? आज हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, ये मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकता है, दूसरों के जीवन में कैसे लागू हो सकता है, ये दुनिया के साधारण लोगों को इस बात को हम कैसे समझा सकते हैं। और कंटेम्पलेशन का मतलब सोचना चाहिए। ये ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटी का मतलब है उनके तपस्या मिलजुलता है कुछ चीज़ें। सामान्यता क्या है? हाँ, दोनों ने पाने के लिए गया, कुछ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और कोई बता सकते हैं सिमिलैरिटीज़? दोनों ने ऐसे एक ओवर एम्बिशन था, ओवर एम्बिशन, इतना बड़ा उनका आकांक्षा था कि सारे दुनिया के सब जीवों से भी ऊपर उठना चाहा दोनों ने। जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा था कि सत्यलोक भी नहीं चाहिए ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के लोक से भी और श्रेष्ठ चाहिए मुझे।
ऐसे अच्छा किया उन्होंने। और हिरण्यकशिपु ने क्या अच्छा किया, अमरत्व प्राप्त करके सारे दुनिया के जीवों का मैं राजा बनूंगा और कब तक रहूँगा, हमारे हमेशा के लिए ये उनकी इच्छा थी। तो दोनों का एम्बिशन छोटा है बड़ा है, दोनों का बड़ा था एम्बिशन। तो ये भी सिमिलर है। और एक सिमिलरिटी है दोनों में, क्या है, मिलजुलता है दोनों के तपस्या में। दोनों ने कठोर तपस्या किया, करेक्ट है ना। हिरण्यकशिपु 2 पाँव में खड़े होकर ऐसे हाथ ऊपर करके तदासन करके एक आसन है वो किया। बहुत ऐसे बताया गया कि चींटियाँ खा रहे थे उनके मांस को, सिर्फ हड्डी दिख रहा था और आत्मा उसमें घूम रहा था, ऐसा तपस्या किया उसने। और सुदामा नहीं, ध्रुव जो था उसने भी तपस्या की। कैसी तपस्या की, पहले महीने उसने क्या किया, 3 दिन में एक बार एक फल, वो भी मीठा फल नहीं था, कुछ भी स्वाद नहीं था उसमें, वो खाता था। दूसरा महीना 6 दिन में एक बार उन्होंने कुछ शाक इत्यादि खाया। तीसरा महीना 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पिया। चौथा महीने में ऐसे 12 दिन में एक बार थोड़ा हवा पिया, बस। 5वें महीने में वो भी छोड़ दिया। ऐसे तपस्या, कठोर तपस्या है कि नहीं। तो ये भी दोनों का सिमिलरिटी है, मिलजुलता है इसे। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क भी है। कोई जानते हैं फ़र्क क्या है ध्रुव में और हिरण्यकशिपु की तपस्या में? कौन फ़र्क बोल सकते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ बोलिए माता। हिरण्यकशिपु का अहंकार था बोल रहे हैं। अभी ध्रुव के अंदर भी थोड़ा समस्या था, उनको भी झगड़ा था ना अपने सौतेली माँ के साथ। हाँ ये बोल रहे हैं कि ध्रुव को नारद जी के मार्गदर्शन मिला, लेकिन हिरण्यकशिपु किसी से मार्गदर्शन नहीं लिया। ये एक फ़र्क है बड़ा। दूसरा क्या है, करेक्ट, और एक फ़र्क बताइए। हाँ ध्रुव को भगवत प्राप्ति मिली, विष्णु की दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु विष्णु की पूजा ही नहीं किया। किसकी पूजा किया? ब्रह्मा जी की। ये डेमिगॉड देवता के पास गया और वो गया परम भगवान के पास गया। ये भी एक फ़र्क है, करेक्ट। तीसरा और हाँ ये बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज विष्णु की भक्ति करके ओम नमो भगवते वासुदेव करके उनका चित्त शुद्ध हो गया, करेक्ट है ना, शुद्ध हो गया उनका। अभी कलमश जो था पहले वो अभी मिट गया। वो भगवान को बोल दिया उन्होंने, स्थान विलासी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। क्या बोलते हैं, देखिए मैं एक जंगल में आया, कुछ टूटे कांच के टुकड़ों को ढूंढते हुए, लेकिन मुझे दिव्य रत्न मिल गया। मतलब क्या है, मैं एक राज्य प्राप्ति के लिए आया, लेकिन आप खुद ही मिल गए मुझे भगवान। बोल रहे हैं कि काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थो अस्मि, मैं कृतज्ञ हो गया अभी। वरम न याचे, बोलता है मुझे वरदान नहीं चाहिए। आप राज्य जो देने वाले थे आप खुद के पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बोल दिया उसने। उसका मिट गया, जैसे उन्होंने सही ढंग से बोला उन्होंने, उनके हृदय में जो कलमश था वो खत्म हो गया। लेकिन हिरण्यकशिपु को क्या हुआ, कलमश मिट गया क्या उसका? हाँ उसको क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को उसके हृदय में ब्रह्मा जी अपने कमंडले में पानी लेकर फेंका उस स्थान में। तब हिरण्यकशिपु बाहर कैसे निकला मालूम है? एक काष्ठ से जब ईंधन से जो आग निकलता है, ऐसे एक शक्तिशाली शरीर के साथ वो बाहर निकला ब्रह्मा के आशीर्वाद से। आने के बाद बड़ा दंडवत किया ब्रह्मा जी को और लंबा लिस्ट दे दिया उनको क्या क्या चाहिए। इतना बड़ा लिस्ट, उनका इच्छा मिटा नहीं, इसके विरुद्ध इच्छा बढ़ते गए। ऐसे डिमांड किया, ब्रह्मा को बोलना पड़ा इतना दे नहीं पाऊंगा तुम्हारा, तुम्हारा लिस्ट बहुत लंबा है। अमर तो मैं खुद भी अमर नहीं हूँ, तुमको अमर कैसे बनाऊंगा, इसके बदले और कुछ देता हूँ। मतलब क्या है, ध्रुव की इच्छा मिट गया, उनकी इच्छा मिटा नहीं हिरण्यकशिपु का। और कुछ फ़र्क ऐसा आप सोचेंगे ना, इसको कंटेम्पलेट बोलते हैं, इसको कंटेम्पलेशन। सोचने से ही आपको समझ में आएगा ठीक ढंग से। ध्रुव महाराज के हृदय में जैसे माता ने बोला, पहले उनके अंदर में अहंकार भी था, ईर्ष्या भावना था सौतेली माँ के लिए। भगवान विष्णु की दर्शन प्राप्त होने के बाद वो ईर्ष्या मिट गया। हाँ ईर्ष्या नहीं रहा। वो वापस आकर अपने माँ को भी, सौतेली माँ दोनों को नमस्कार किया ध्रुव ने।
लेकिन हिरण्यकशिपु का अहंकार मिटा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को देखने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद इतना वो बदमाश हो गया बड़ा। सब वो उसने क्या किया, वापस लौट आने के बाद सब पुण्यात्माओं को नरक में भेजा उसने, पापी लोगों को स्वर्ग में, उल्टा कर दिया उसने। ऐसे पॉलिसी बता दिया, बदल दिया उसने ऐसे। इतना ही नहीं, प्रकृति को शोषण करने लगा। सूर्य और अग्नि वरुण वायु, इनको बोला रेजिग्नेशन देकर निकल जाओ, मैं सब संभालूंगा, सब डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु का कितना उसका दूषण और बढ़ गया उसका। आप समझते हैं ना फ़र्क दोनों में। तो इस तरह हम तुलना करके समझने से हम लोग भागवत का अंडरस्टैंडिंग और गहरा होगा हमको। और एक मुख्य पॉइंट है उसमें, और एक है क्या है, उसने विष्णु को मारने के लिए प्रयत्न किया। कौन? हाँ, लेकिन ध्रुव विष्णु के विरुद्ध कभी नहीं था, वो विष्णु का भक्त था वो। हाँ, शरणागति लिया, शुद्ध भक्त बना। लगता है कि दोनों तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का तपस्या अधिकृत तपस्या है, दूसरा का ना अधिकृत तपस्या है। हाँ? तो हम लोग गीता भागवत ऐसे पढ़ना चाहिए, पहले श्रवण, उसके बाद मनन। हाँ? और एक उदाहरण देंगे आपको, पूछेंगे, अजामिल जब जंगल में गया, एक शूद्राणी को देखा, करेक्ट ना? उनको देखकर उनका चित्त में जो कामकर्म बीज था वो अंकुरित हो गया, और उसके कारण वो बिगड़ गया, अधोगति हुआ उसका। नारद मुनि ने भी एक ऐसे एक गंदा दृश्य देखने को मिला। मंदाकिनी गंगा में शिव जी की बगीचे के निकट नालकूर मणिग्रीव 2 देवता लोग थे, वो देवियों को भी लेके जाकर पानी में जल क्रीड़ा कर रहे थे, शराब का प्याला लेकर हाथ में। जब नारद मुनि ने उसको देखा, वो उनको क्या अजामिल जैसे हुआ क्या पता नहीं हुआ, इसके विरुद्ध वो देख रहे थे कि ये दोनों किसके बेटे हैं? धनदात्मजौ, धनद आत्मजौ का मतलब है ये कुबेर के बेटे हैं, और वह रुद्रस्यानुचरौ बताया गया है, रुद्र के अनुचर हैं, इसलिए सुदृप्तौ बहुत गर्वित हो गए हैं। दोनों का बड़ा गर्व है, हम बड़े धनी खानदान में जन्मे हैं और हम रुद्र की अनुचर हैं, कौन क्या हमको बिगाड़ सकता है, हमारे पास शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे उनका अहंकार था उनको। तो नारद मुनि ने देखा, अरे ये दोनों लोग ऐसे गंदे कर्म में फंसे हैं, दिया गया है इनको एक देवता का शरीर, लेकिन इसका सदुपयोग करके कृष्ण भावना भावित होने के बदले ये लोग एक कुत्ता बिल्ली जैसे कुकर्म में लग रहे हैं। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया 2 पेड़ बनने के लिए। ऐसे तो संत महात्माओं की श्राप से लाभ ही होता है। वो तो पेड़ बने किधर? हाँ, वृंदावन में नंदमोहन के पीछे, और कृष्ण की लीलाओं को देखकर उक्कल बंधन लीला में उनका उद्धार हुआ। लेकिन बोलने की बात क्या है, ये दोनों को तुलना करेंगे। नारद मुनि ने भी देखा, एक गंदा दृश्य देखने को मिला, लेकिन उन लोगों को उद्धार किया उन्होंने। और अजामिल ने भी एक गंदा दृश्य देखा, इसका पतन हुआ। हम लोग किस परंपरा में आ रहे हैं? हम लोग नारद। तो हमें नारद जैसे बर्ताव करना चाहिए, करेक्ट है? एक ने दूसरे को उद्धार किया, एक दूसरे को देखकर बिगड़ गया। तो हम लोग भी अभी सड़क में जाते हैं, दफ्तर खाने में जाते हैं, अनेक गंदे दृश्यों को देखने को मिलता है, पोस्टर में इत्यादि। तो हमें नारद को फॉलो करना चाहिए, अजामिल को फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे हमें सीखना चाहिए भागवत पढ़ते समय। जो भी पढ़ते हैं हम इस तरह, प्रभुपाद ने बोला स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली। हाँ, स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ने से क्या होता है, सोच विचार के साथ अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। ऐसे अनेक लीला हैं भागवत में, आप इस तरह तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हो। हाँ, तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला बोला मैंने श्रवण करना चाहिए। श्रवण भी कैसे करना चाहिए? सब लोग बोलिए, शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। ये बता रहे हैं इधर, शृण्वतः श्रवण करो गीता भागवत का, श्रद्धया
श्रद्धा के साथ अगर श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे तो लाभ ज़्यादा होगा आपको। अश्रद्धा के साथ हम श्रवण करेंगे तो इधर सुनेंगे ऐसे छोड़ देंगे उसको, है ना। एक खिलौना बेचने वाला 3 खिलौना उसके पास था, तो उसने राजा को बोला, राजा ये खिलौना 10 रुपया है, ये खिलौना 100 रुपया है, ये खिलौना 1000 रुपया है। तो राजा ने बोला, अरे तीनों खिलौना एक समान दिख रहे हैं, हाँ? तुम क्यों अलग अलग पैसा में बेच रहे हो। तब वो बेचने वाला उसने बोला, अभी आपको दिखा देता हूँ। उसने दिखाया तो एक उसका हाथ में एक कॉपर वायर, एक तांबा का एक वायर ले लिया, तो एक खिलौने के कान में डाला उसको, तो इधर गया वो इधर आ गया ऐसे। वो पहला खिलौना था, 10 रुपये का खिलौना था वो, हाँ? और दूसरा खिलौना लिया, उसको भी ऐसे, तेरी पहला खिलौना इधर डाला इधर आ गया, हाँ? दूसरा खिलौना इधर डाला मुंह से आया वो वायर आया, तीसरा खिलौना इधर डाला वो अंदर चला गया, हाँ? तो राजा ने पूछा इसका मतलब क्या है। उसने बोला कि कुछ लोग बैठकर कथा सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ देते हैं, इस कान से लेकर उस कान छोड़ देते हैं और दूसरे लोग हैं जो सुनते हैं और बोलते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। ऐसे दूसरे, जैसे एक प्रवचनकार था, प्रवचन दे रहा था, प्रवचन में बोला कोई बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन से तमोगुण पैदा होता है इत्यादि बता रहा था। तो 1 बजे लंच खाने के लिए गया, उसकी बीवी ने बैंगन फ्राई बनाया था घर में। आप लोग जानते हैं बैंगन फ्राई, हाँ, मसाला वगैरह डालकर। तो जब मेहमान आए थे सबको उन्होंने दिया बैंगन फ्राई, इनको नहीं दिया, क्योंकि माता ने बोला आपके प्रवचन में आज सुना हमने सुबह बैंगन नहीं खाते हैं आप, अच्छा नहीं इसलिए। वो बोला ये वो प्रवचन का बैंगन था, अभी दो इधर, ऐसे बोला उसने तो इस तरह कुछ लोग बोलते हैं कुछ करते हैं, और हाँ, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं लेकिन बोलते हैं लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। तीसरा व्यक्ति ने क्या किया, तीसरा खिलौना डाला, वो उसके हृदय में चला गया। उसका मतलब है जो श्रवण करके अपने हृदय में धारण करके उसको मानते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, उसको निधिध्यासन बोलते हैं। उसको निधिध्यासन का मतलब है एक्सेप्टेंस हैज कम, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग। श्रवण करने से नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है, मनन करने से अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझावट आ जाता है, और निधिध्यासन के स्तर पर एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप मान लेते हैं शास्त्र में जो बताया है सत्य बात है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं करके ही बैठूंगा, इसको 16 वाला करना ही है हमको। गंभीरता से हम भक्ति मार्ग को लेंगे, हम 4 नियम को गंभीरता से पालन करेंगे और हमको दीक्षा लेना है, इस प्रपाद के संस्था में जुड़ना है। इस तरह हमारे अंदर एक दृढ़ता आ जाता है, वो उसको निधिध्यासन बोलते हैं उसको, हाँ। तो तीनों हमें प्राप्त होना चाहिए ऐसे, हाँ। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे एक आचार्य बताते हैं, ये श्रवण करना, किताबों को पढ़ना किसके समान है। वो बोलते हैं कि आपके जो आध्यात्मिक भक्ति का एक तरुण लता जो है उसका पानी सींचने के बराबर है। अगर एक पौधे को पानी नहीं सींचेंगे आप, धीरे धीरे पौधे सूख जाएगा। इस तरह हमारे भक्ति भी सूख जाएगा अगर हम उस भक्ति की लता को हम पोषण नहीं देते हैं। अगर पोषण देना हो तो हमें रोज़ इन किताबों को पढ़ने का आदत बना लेना चाहिए, करेक्ट। जैसे आप लोग रोज़ खाते हो ना, सुबह दोपहर शाम, अगर आप दाने नहीं खाओगे तो आपको शक्ति नहीं मिलता है, शरीर थोड़ा क्षीण हो जाता है ना, एक तरह का कमजोरी महसूस होता है। जैसे एकादशी के दिन, कितने लोग एकादशी के दिन आप दान छोड़ दिया आपने, सिर्फ आप दूसरा जो भी उचित चीज़ दिया जाता है वही खाते हैं, दान आप लेते नहीं एकादशी के दिन। वेरी गुड, अनेक लोग फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप देखेंगे एकादशी के दिन हम लोग दान ना खाने के कारण थोड़ा कमजोरी महसूस होता है कि नहीं है? अभी द्वादशी के दिन सब लोग वेट करेंगे, द्वादशी का पारण टाइम है, सब लोग टूट पड़ेंगे, अभी आज अच्छा खाएंगे अभी, है ना। तो इस तरह एक दिन ना खाने से थोड़ा क्षीण होता है शरीर। इसी तरह हम एक दिन भी किताब नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के, हमारे अंदर भौतिक चेतना बढ़ जाएगा, हमें हमारे अंदर अनर्थ बढ़ने। देखिए अगर किताब पढ़ते हैं तो आपका आध्यात्मिक शक्ति बढ़ता है, जिसके कारण अनर्थ घटते हैं।
अगर नहीं पढ़ते तो अनर्थ बढ़ जाते हैं। जैसे अनर्थों को हमारे रोज का श्रवण कंट्रोल में रखता है, नहीं तो बढ़ जाते हैं, नहीं तो। इसलिए अगर हमें कंट्रोल में रखना हो अनर्थों को, क्या करना चाहिए? नियमित रूप से पढ़ना, श्रवण करना, ये आदत बना लेना चाहिए हर एक को। और पढ़ना भी कैसे पढ़ना चाहिए? उत्सुकता के साथ पढ़ना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक उदाहरण देता हूँ आपको। भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बोला कि हे परीक्षित, एक कालिया नाम का एक सर्प था, वृंदावन में आया था यमुना में, कृष्ण ने उसके सर के ऊपर नाचकर उसको भगा दिया। ऐसे एक श्लोक में पूरा कर दिया उन्होंने, कालिया दमन का लीला। सुनते ही परीक्षित ने तुरंत एक ब्रेक डाला। उन्होंने बोला थोड़ा धीरे धीरे बताइए, कालिया कौन था, किधर से आया, यमुना में क्यों आ पहुंचा, भगवान ने उसके सर के ऊपर क्यों नाचा, उसको कृपा क्यों दिखाया, उद्धार क्यों किया उसको, वो तो सर्प था, ईर्ष्यालु सर्प था, उसको क्यों उद्धार किया भगवान ने। सब चीज़ों को विस्तरित रूप से मुझे बताइए। आप ऐसा मत सोचिए कि 7 दिन के लिए मैंने कुछ खाया नहीं, पानी पिया नहीं, नींद नहीं लिया। आप मत सोचिए, मेरे मन में इस कथा को श्रवण करके अमृत का प्रवाह के बराबर मेरे मन में इसका अनुभव हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बाकी कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं, सोने की ज़रूरत नहीं। 7 रात 7 दिन कथा सुनते सुनते मैं शरीर छोड़ दूँगा, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। और मुझे किसी समय की कुछ पाबंदी नहीं, मैंने सारे दुनिया को त्याग दिया है अभी भगवान की प्राप्त करने के लिए। तमोपयातुम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी ततचित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाता। बोलते हैं कि गंगा के तट में बैठा हूँ, ऋषि मुनियों के समक्ष बीच में बैठा हूँ और आप जैसे महान संत महात्माओं से सुन रहा हूँ। मुझे कुछ चिंता की क्या बात है? हाँ, दूसरा कुछ नहीं चिंता है मेरे मन में। इसलिए आप शॉर्टकट में मत बताइए, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। ऐसे उन्होंने विनती किया। कौन? परीक्षित ने। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लोग बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा शॉर्ट करके बता दीजिए, ज़्यादा समय देने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोग। हैं, अगर सिनेमा देखना हो तो 4 घंटा भी देखते हैं लोग। हैं, अगर प्रवचन होता तो लोग पूछते हैं कितना समय है, 1 घंटे से हो जाएगा ना, ऐसे पूछते हैं। तो हमें पढ़ने के लिए आलसीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से सिद्धांत प्राप्त, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, ऐसे एक श्लोक में बोलते हैं। अगर आपको सुदृढ़ बनना हो तो सिद्धांत को पढ़ने के लिए हमें आलसीपन नहीं करना चाहिए। जैसे अभी बच्चे क्या करना चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं? खेलना। माता पिता क्या चाहते हैं? इस तरह इस दुनिया में सब बद्ध जीव इंद्रिय तृप्त करना चाहते हैं, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? हाँ, समझना आपने, हम भी बच्चे जैसे ही हैं। इसलिए हमारे मन बोलेगा इधर भागो उधर भागो, ये इंद्रिय तृप्त करो वो करो। नहीं, मन को रोक टोक डालकर प्रपद की किताबों को पढ़कर आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए यत्न करना चाहिए। करेक्ट है ना? तो इस तरह उत्सुकता था उनमें, परीक्षित में। और दूसरी बात है, अटेंशन भी चाहिए सुनते समय। उत्साह तो चाहिए ही ज़रूर, हाँ, लेकिन अटेंशन चाहिए। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। शुकदेव गोस्वामी कथा बताते बताते अगासुर का कथा बताया। बोला कि अगासुर के वध होने के बाद सब कृष्ण और गोप बालक घर वापस लौट गए और 1 साल के बाद इस कथा को अपने माता पिता को उन्होंने समझाया। ऐसे एक लाइन बोला उन्होंने। तुरंत परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा। मालूम है आपको क्या प्रश्न उठा? 1 साल तक क्यों बोला नहीं उन्होंने? अगर आज लीला हुआ तो उसी दिन शाम को बोल देते थे ना सब गोपाल। उसी दिन बोलने के बदले 1 साल के बाद क्यों बोला? तो ये प्रश्न सुनते ही शुकदेव गोस्वामी एकदम शांत हो गए। ऐसे सन्नाटा छा गया वातावरण में, कुछ शब्द, किसी ने कुछ बात नहीं बोला, सब शांत हो गया। एक समाधि में चले गए वो। परीक्षित ने सोचा कि क्या मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? कुछ ऐसे गलत प्रश्न पूछ दिया मैंने? तो सब ऋषि मुनियों ने, सब लोग बाज इत्यादि लेकर कीर्तन करने लगे हैं। और ज़ोरदार कीर्तन जब बढ़ता गया तो बाहर उनका पहले तो शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे ना, अभी होश आ गया उनको। हाँ, आँख खोलकर
तब सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे क्यों वो समाधि में चले गए। उस एक साल में एक घटना घटी थी। हाँ, क्या था वो? ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। तो अपने हाथ में दही बात लेकर, आचार इत्यादि लेकर कृष्ण जो थे अपने गोप मित्रों को भी और गाय बछड़ों को भी ढूंढते हुए भगवान, ऐसे भगवान को ब्रह्मा ने देखा था। उस दृश्य, उस छवि उनके मन में बैठ गया। उस समाधि में सुखदेव गोस्वामी चले गए। हाँ? इसलिए वो बाहर वापस लौट आने के बाद बोले ठीक है परीक्षित, तुमने वो प्रश्न पूछ ही दिया कि एक साल में क्या हुआ, मैं बता देता हूँ। उसी एक साल में उन्होंने बताया कि ये ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। हाँ? तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण को मोहित करने के लिए एक लीला की, खुद ही मोहित हो गए वो। एवं सम्मोहयन विष्णु विमोहम विश्वमोहनम स्वयैव मायया अजोपि स्वयमेव विमोहिताः। ऐसे कृष्ण के गोप बालकों को, बच्चों को चोरी करके एक गुफा में रख कर लीला करने के लिए ब्रह्मा जी ने यत्न किया। अंततोगत्वा खुद ही वो माया में पड़ गए, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत करके गोपों के रूप में, बच्चों के रूप में लीला किया। कितने लोगों ने पढ़ा है यह लीला, आपको मालूम है? हाँ, जानते हैं। जिनको मालूम नहीं है आप लोग ये पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक में, हाँ पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए परीक्षित कितना उसका अटेंशन है, ध्यानपूर्वक सुना उसने। इसी तरह सूत गोस्वामी भी बैठे थे उस परीक्षित की सभा में। वो बताते हैं कि अहम आद्यगमम तत्र निविष्टस्तत् अनुग्रहात्। निविष्ट का मतलब है मैं ध्यानपूर्वक वो कथा का श्रवण किया मैंने, ऐसे बताते हैं। ध्यानपूर्वक सुना। तो ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। देखिए जंगल में जब बाघ होता है ना, ये बाघ कभी कभी झाड़ के पीछे छुपे रहकर धीरे धीरे आता है। किधर आता है वो? पानी पीने के लिए जब हिरण आती है, हाँ, हिरण का झुंड आता है पानी पीने के लिए, उसी स्थान एक गाड़ी के पीछे खड़ा है कौन? बाघ, नहीं तो चीता। हाँ, धीरे से आता है वो। और हिरण जो पानी पीते हैं ऐसे से देखेंगे वो, देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे देखेंगे वो, देखते रहेंगे। क्यों देखते रहते हैं? कभी भी अंदर से निकलेगा ना तो बाघ का थोड़ा आवाज़ सुनाई दे दिया है वो झाड़ में पत्ते हिलने का, तुरंत तेजी से भागेंगे हिरण। हाँ? तो उन लोगों के लिए अगर ध्यान नहीं रहा, थोड़ा झपकी लग गया उनको, तो हिरण पकड़े जाएंगे वो। लेकिन हम लोगों को पकड़ने वाला कोई नहीं, इसलिए हम लोग सो जाते हैं कभी, हाँ, है ना। लेकिन जो हम ध्यानपूर्वक अगर सुनते हैं कथा को, तो उससे लाभ ज़्यादा होता है, ऐसे बताया गया। उत्सुकता के साथ भी सुनना चाहिए, साथ साथ ध्यानपूर्वक भी सुनना चाहिए। तो ध्यान किसको लग सकता है? प्रभुपाद जी बताते हैं जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है उसका ध्यान भी अच्छा लगता है। तो किस व्यक्ति का मन शुद्ध है आप पूछेंगे? जिसका आदतें शुद्ध है उसका मन शुद्ध होता है। जैसे खाना, सोना, मैथुन जीवन और भय, ये चार चीज़ जानवर और मनुष्य दोनों करते हैं, है ना। लेकिन इनमें से भी अगर नियंत्रित रूप में जो करता हो, हाँ, उसके मन शुद्ध होता है। जैसे खाना, हमें ऐश्वर्यशाली भोजन नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, और बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर बड़े मात्रा में हम भोजन पेट भर के, कुछ लोग इतना पेट भर के खाते हैं नाक से एक चावल निकलता है, इतना खाते हैं, हाँ? अगर ऐसे खाएगा कोई, अभी क्लास में आकर बैठेगा तो क्या हो जाएगा? नींद आएगा। अभी खाना नींद के लिए खाते हैं, काम करने के लिए खाते हैं, हाँ। तो नींद आता है का मतलब क्या? थोड़ा ज़्यादा ओवरडोज हो गया, तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह ऐश्वर्यशाली भोजन खाने से ये बहुत ये हो शार्प हो जाता है, बार बार वही मांगता हो, हमको फ्राइड सब्जी चाहिए, हमको स्वीट चाहिए। कुछ लोग 70-80 होने के बाद भी छोड़ नहीं पाते हैं फ्राइड सब्जी इत्यादि। पचता तो नहीं है, लेकिन दवाई खा कर उसको निकालते हैं। ज़रूरत है क्या है? इसलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए इंसान को, है ना। कंट्रोल में आ जाएगा इसको। ये ईटिंग किस लिए करना चाहिए? शक्ति प्राप्त करके कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, उसके लिए करना चाहिए। सोना चाहिए कितना? 6 घंटे। अगर 9 बजे सोते हैं 3 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे सोते हैं 4 बजे उठते हैं, ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8-8, 9-9 घंटे सोता है कोई, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं सोना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए सोना चाहिए। क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, शरीरम कल धर्म साधनम, धर्म साधन है।
इसलिए इसको कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए हम सोकर तंदुरुस्त करके हम सेवा में लगते हैं। इस तरह मैथुन जीवन करते हैं, बच्चे पैदा करके उनको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाने के लिए हैं। इस तरह इस दुनिया के पर जीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए। अगर पर जीवों को मैं चिमटी दूंगा और ऐसे बैठे रहूँगा तो वो भी मुझे चिमटी देंगे, है ना। इसलिए हम दूसरे जीवों को तकलीफ ना देना चाहिए ताकि उनके साथ झगड़ा नहीं होगा हमको। इस तरह जो शुद्ध जीवन जीता है उसके मन भी शुद्ध होता है, आहार शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध है तो ध्यान लगता है, तो ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करने वालों के लिए निविष्टस्तत् अनुग्रहात् बताते हैं कि मैं ध्यानपूर्वक मैंने कथा सुना इसलिए मैं वापस बोल पा रहा हूँ, ऐसे बताते हैं सुत गोस्वामी। तो उत्सुकता भी होना चाहिए, ध्यानपूर्वक ही सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ भी सुनना चाहिए। श्रद्धान्विता जैसे शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम ऐसे बताया गया है। श्रद्धापूर्वक जो सुनते हैं वो हृदय में जब श्रद्धा है तो वो श्रद्धा ही प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाद में शुरुआत में श्रद्धा है, श्रद्धा जब घनिष्ठ हो जाता है रुचि पैदा हो जाता है, भगवान में आसक्ति पैदा होता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है। एक नन्हे मुन्ने बच्चा जो होता है ना उसको माँ के ऊपर बहुत बड़ा श्रद्धा है। आप देख सकते हैं, जैसे एक बार मैं दक्षिण भारत में गया था, मेरे बहन थी कोयम्बतूर में हैं, तो उनका घर था कोयम्बतूर में। एक बार हम गए थे, उनका बेटा है, छोटा बेटा। मैं दरवाज़ा जब खटखटाया वो लड़का आकर दरवाज़ा खोला। पहली बार मुझे देखा उसने इस तरह का मुंडन किया हुआ, सर तिलक इसके इत्यादि के साथ देखा, डर गया बच्चा हैं, अंदर भागते हुए गया हैं, भागते जाकर अपने माता की साड़ी में अपने आप को लपेट लिया हैं। ऐसे ज़बरदस्त देख रहा, ऐसे देख रहा ऐसे हैं, बार डर के मारे देख रहा हो हैं। तो मैं जब आया मेरी बहन बोल रही थी राधेश्याम मामा तुम्हारा मामा हैं, क्यों डरते हो तुम, फिर भी डरता हो हैं। देखा नहीं मुझे, बहुत बचपन में देखा, उसके बाद थोड़ा बड़े होने के बाद अभी देख रहा है। मैंने सोचा उसको डर कम करने के लिए मैंने क्या किया, एक पेड़ा निकाला देने के लिए। उसको पेड़ा दे रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहा है वो, तो माँ को देख रहा है परमिशन के लिए। अब माँ बोल रही ठीक है ले लो, बोला तो उसके बाद ले रहा है वो। तब मैंने सोचा ये बच्चे से सीखने लायक सबक क्या है मेरे लिए। जिस तरह वो बच्चा डर के समय अपने माँ के पास भागते हुए गया, इसी तरह हम लोग अपने जीवन में कुछ समस्या है तो भगवान के पास भागना चाहिए हमको, क्योंकि वो माँ के शरीर से निकला है, माँ के पास भाग रहा है ना। हम भी भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण किधर भागना चाहिए हमको, भगवान के। वो एक सीखा मैंने। दूसरा चीज़ है, जब मैंने पेड़ा दिया मैं अनजाना व्यक्ति हूँ, उसके लिए जानता नहीं है मुझे, इसलिए अनजाने लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए। माँ ने ऐसे उसको शिक्षा देकर रखा है। उसने माँ ने बोला कि कोई भी कुछ देगा ना खाने के लिए, खाना नहीं चाहिए तुमको, मुझे मांग कर खाना, ऐसे शिक्षा दिया उन्होंने। इसलिए मैं पेड़ा दे रहा हूँ, खाया नहीं, माँ को देख रहा, माँ हाँ बोलने के बाद लेता। इस तरह हम लोग क्या करना चाहिए, कोई बुला रहे हैं आओ चलो साथ में, पूछना चाहिए किधर जा रहे हो, सिनेमा जाना, टेम्पल जाना, पूछना चाहिए उसको। सिनेमा बोलेगा हम नहीं आ रहे हैं, अरे चलो होटल में खाते हैं, होटल में हम नहीं खाते, घर में बनाकर भगवान को भोग चढ़ा कर ही हम खाएंगे, है ना। तो हम हमेशा जो भी भगवान ने आदेश हमको जो दिया है उनकी अनुमति के साथ ही करना चाहिए। जीवन में जो भी हम करते हैं मनमानी नहीं करना चाहिए, गलत पथ में हमको लेके जाने वालों के साथ संग नहीं करना चाहिए हमको, ये भी सीखते हैं, करेक्ट है ना। इस तरह हम भागवत का श्रवण करके चित्त को शुद्ध करके हम भक्ति में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है हरिनाम का जप। ये हरिनाम का जप के बारे में कुछ समय में कुछ बताना चाहता हूँ। आध्यात्मिक जीवन में प्रभुपाद जी ने बोला कि 90% प्रगति होता है नाम जप से। अभी हम लोग रोज़ नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जप आप में से कितने लोग ऑलरेडी 16 माला तक आप पहुँचे हैं? ऑलरेडी 16 माला करते हैं आप लोग? बहुत लोग हैं इधर, वेरी गुड यार। कितने लोग 12 से 15 के अंदर करते हैं आप? ठीक है। कितने लोग 8 से 11 तक करते हैं? हाँ। कितने लोग 5 से 7 तक करते हैं? ठीक है, वेरी गुड। और कितने लोग 1 से 4 के अंदर? ठीक है।
तो आप लोग करते आए हैं माला का जप, हरिनाम का जप। हरिनाम का जप हमें क्यों करना चाहिए नियमित रूप से? अगर हम इसकी महत्ता नहीं जानेंगे ना, करने में मज़ा नहीं आएगा हमको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा बोझ है, करना पड़ता है, ऐसे हमको लगेगा। इसलिए थोड़ा इसके महत्व हम बताएंगे। अवशयनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः ततः सद्यो विमुच्येत सिंहत्रष्टैर्मृगैरिव। ऐसे एक श्लोक है शास्त्रों में, बताते हैं कि जंगल में सिंह का दहाड़ सुनकर सब छोटे प्राणियाँ दूर भाग जाते हैं। इसी तरह हरिनाम की गर्जना जो करता है उसके चित्त में बैठे हुए सब पाप पक्षियाँ सब उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं हरिनाम का आवाज़ सुनकर, ऐसे बताया गया है। अब ये श्लोक है। और एक श्लोक है, और सुंदर श्लोक यमराज बताते हैं, अपने यम किंकरों को बताते हैं। सब लोग बोलेंगे पीछे, नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि तेनैव मृत्युपाशादमुच्यत। हे यमदूतो, देखो हरिनाम की महिमा। आप लोगों ने यमपाश से अजामिल को बांधा, एक नाम लिया अजामिल ने, नारायणा इसे चिल्लाया उन्होंने, तत्क्षण आपका यमपाश कट गया। किसने काटा उसको? विष्णुदूतों ने काटा उसको। हाँ, तो यमपाश को काटने की क्षमता किसमें है? भगवान के नाम में है। हाँ? नाम उच्चारण मात्र ने, सिर्फ एक बार उच्चारण किया उन्होंने बस। जब उन्होंने उच्चारण किया उस समय भगवान विष्णु ने ये आवाज़ को सुनकर तुरंत बोला अपने दूतों को, हे दूतों, कोई बुला रहा है मुझे भूलोक में, तुरंत जाओ उधर। हाँ? तो विष्णुदूत ने भगवान को बोला है, भगवान आपको नहीं बुला रहा है। किसको बुला रहा है? गृणन पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए पुकार रखा है नारायणा करके। भगवान ने बोला हो सकता है मेरा नाम बुलाया उसने, आप लोग इधर मत कुछ बोलो, उधर जाकर देख कर आओ। ऐसे भगवान ने भेजा उनको। तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं, इस दुनिया में जीवों के अंदर इतना रुचि नहीं है भगवत धाम लौटने के लिए जितना भगवान के पास रुचि है हमको भगवत धाम लेने के लिए। हाँ, जैसे माता पिता की बच्चों के ऊपर ममता ज़्यादा होता है, बच्चों का ममता इतना नहीं होता है माता पिता से। मालूम है आपको? देखा आपने? अभी माता पिता बच्चे के बारे में सदा स्मरण करते हैं, बच्चा तो अपने दुनिया में है। ऐसा है, तो हम लोग भी जीव इस दुनिया में ऐसे, हम अपनी दुनिया में इधर, लेकिन भगवान चिंता करते रहते हैं बच्चा मेरे वापस कैसे लौट आएगा वो। हाँ, इसलिए एक बार नाम लिया उसने, भगवान ने भेज दिया उनको। लेकिन इधर एक मैं बताना जा रहा हूँ आपको, 4 बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा अगर आप नाम लेते रहते हो रेगुलर। हाँ, पहला लाभ आपको क्या मिलेगा? नाम लेने से भगवान के भक्तों का संग मिलेगा। अगर आपने नाम रोक दिया ना, आपका संग भी छूट जाएगा। हाँ, अगर आपको संग लगातार चाहिए भक्तों का, तो नाम लगातार आपको लेते रहना चाहिए, पहला। दूसरा है, आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा भगवान के संबंध में भक्तों के द्वारा। तीसरा है, आपको भक्ति में सेवा प्राप्त होगा, सेवा मौका प्राप्त होगा आपको। चौथा है, आपके अंतिम काल में वैकुंठ विमान आकर आपको भगवत नाम लौट लेके जाएगा। ये 4 चीज़ आपको प्राप्त होगा। अभी देखिए, इसको याद करना हो आपको, सरल बात है। अजामिल ने जब नाम पुकारा नारायणा, तो तुरंत उनको किसका संग मिला? विष्णुदूतों का संग मिला। करेक्ट है ना? भक्तों का संग तुरंत प्राप्त हो गया उसको। दूसरा चीज़ है, उसको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो गया, हरिनाम की महिमा भी प्राप्त हो गया उनके सदुपदेश से। जब उन्होंने बातचीत किया किसके साथ? यमदूतों के साथ वार्तालाप हुआ ना, उसमें पूरा समझ गया हरिनाम की महिमा, भगवान की महिमा, वैकुंठ क्या है, ये भूमि क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब समझ गया वो। तो उसके बाद पश्चाताप करने लगा वो। ये दूसरा बात मिला। तीसरा है, हाँ, अभी इनको मिलना था, बात करना था, लेकिन वो लोगों ने बात नहीं किया, वो लोग निकल गए। तो पश्चाताप करके फूट फूट कर रोने लगा अजामिल, क्या क्या बड़ा बड़ा पाप किया मैंने, पुण्यात्मा मेरे माता पिता को मैंने भगा दिया, पतिव्रता पत्नी को भी अपने मायका में भेज दिया मैं एक वेश्यागमन करने के लिए, इतना महापापी हूँ, मुझे तो पिटाई प्राप्त होना था यमदूतों के। फिर भी उनके दृढ़ता के साथ निर्णय लिया कि अभी मैं हरिद्वार में जाऊँगा। हाँ,
एक विष्णु के मंदिर में, तो उधर हरिद्वार में जाकर एक विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर पुजारी बना, नाम जपा, संत महात्माओं के संग किया, रोज़ गंगा में डुबकी लगाकर नहाया, एकदम शुद्ध निर्मल जीवन जिया, श्रद्धापूर्वक भक्ति किया। 12 साल के बाद उसके चित्त एकदम निर्मल हो गया। तब वही वैकुंठवासी आए, तो पहले आए थे वैकुंठ विमान के साथ आए थे, उसको वैकुंठ लेके गए उसको, अजामिल को। तो अजामिल को चारों चीज़ प्राप्त हुआ जो मैंने अभी बोला आपको। तो आप लोग भी अभी नियमित रूप से नाम ले रहे हो, करेक्ट है ना? रोज़ ले रहे हो आप नाम। इसके कारण आपको क्या प्राप्त हो रहा है? भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। आप ये कोर्स में ज्वाइन किया, फाउंडेशन कोर्स में। और दूसरा है भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, मंदिर में आ रहे हैं, आपको दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है भगवान के संबंध में। और तीसरा क्या है? आपको सेवा भी प्राप्त होगा आपको। अलग अलग तरीके से सेवा तो अलग अलग तरीके से लोग देते हैं। कोई भगवान के लिए योगदान देते हैं, कोई भगवान के लिए थोड़ा कसरत करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। और चौथा है आपके अंतिम काल में वैकुंठ विमान आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बीच में भक्ति को छोड़ दिया, माला करना, अगर माला छूट गया ना, आप लोग देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी आजकल कंपनी में नौकरी थोड़ा बिजी हो गया, नहीं तो घर में एक छोटा बच्चा हुआ है, टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो कोई बोलेगा अभी नया धंधा चालू किया हमने, ऐसे बोलेगा। कोई बोलेगा मैं मेरी बेटी की शादी होने वाला है, 1 साल में बहुत बिजी रहूँगा, मंदिर आ नहीं पाएंगे, जपा नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो इस दुनिया में आ ही जाता है। देखिए कहे अगर कोई नया नया शादी किया है किसी ने, बोलते हैं कि अभी नया शादी किया है प्रभु जी, इसलिए हमको सेटल करना है, 2 साल दीजिए हम आ जाएंगे। तो 2 साल देते हैं, 2 साल के बाद बच्चे हो जाता है। वो बोलते प्रभु जी थोड़ा बच्चा हुआ है प्रभु जी, थोड़ा बच्चे बड़े होने दीजिए, हम आ जाते हैं। तो 4, 5वां कक्षा में आ जाएगा ना, आ जाएंगे मंदिर में। तो बच्चा थोड़ा पढ़ा हो जाता है, बोलते हैं अभी 6ठा कक्षा में आ गया, 7वां में, अभी IIT के लिए उसको घुसाना IIT में। तो हम भी उसके साथ बिजी हैं, उसका IIT में ज्वाइन करने के बाद हम आते हैं। इस तरह कुछ ना कुछ इस दुनिया में बहाना मिलते ही रहेगा। लेकिन जो मंदिर में आना, माला जपना, भक्तों के संग में इत्यादि छोड़ता नहीं। खास करके आपका संबंध आप बचा कर रख सकते हैं भगवान के साथ जब आप रोज़ आप माला लेते हो। माला में क्या मर्म है हम जान नहीं पाएंगे। भगवान का नाम है ये, दिव्य नाम है ये। लेकिन इस तरह अनेक श्लोक हैं और भागवत में और बाकी पुराण में भी हरिनाम की महिमा है। तो हरिनाम करते समय क्या एग्जैक्टली होता है? नाम जपते समय हम जिह्वा से भगवान का नाम पुकारते हैं, कान में वो घुसता है, जब अंदर प्रवेश करता है हमारे मन में, तब भगवान हरि जो अंतर्यामी के रूप में खड़े हैं वो भी सुनते हैं। भगवान भी सुनते हैं। तो भगवान भी सुनते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कितना प्रामाणिकता है, ईमानदारी है। उसके अनुसार हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले वही हैं। हम खुद नहीं कर पाएंगे शुद्ध, भगवान ही करते हैं हमारे हृदय को। और हमारे हृदय में जो अहंकार है उसको मिटा देते हैं, गर्व को मिटा देते हैं, नम्रता को प्रदान करते हैं, सहिष्णुता को, धैर्यता को, सब सद्गुणों को प्रदान करते हैं, अवगुणों को मिटा देते हैं। और इस तरह जैसे ये जो अगर किसी को खांसी हो गया तो कुछ अमृतांजन नहीं तो विक्स इत्यादि कुछ लगाते हैं ना, देखा आपने? वो लगाने से अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, किच 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 करता है, वो निकल जाता है, करेक्ट है ना? तो वो लगाने से वो निकलता है। इसी तरह हमारे अंदर तकलीफ़ देने वाले जो चीज़ें हैं, अनर्थ जो हैं, वो सब मिट जाता है हरिनाम के द्वारा। इसलिए हरिनाम के बारे में बहुत कुछ महत्व शास्त्र बताते हैं। देखिए हम लोग कलयुग में हमको हिमालय में जाना नहीं है, बहुत बड़ा कठोर तपस्या करना नहीं है, बड़े यज्ञशाला बनाकर यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको धर्म तो सरल है लेकिन उसमें विश्वास चाहिए, उसमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए इंसान को। और आप देखेंगे जप करते समय मन बहुत भागता है इधर उधर, क्योंकि हम भौतिक उपाधियों को लेकर हम उनसे पहचानने के कारण मन बहुत भटकता है इधर उधर। तो हमें क्या करना चाहिए? मन को संयम करने के लिए मैं 5 उपाय दूंगा, वो बोलकर हम प्रवचन का भी विराम देंगे। इन 5 उपायों को आप अपनाएंगे, आसानी से मन को हम काबू में लाकर भगवान में लगा सकते हैं हम। पहला उपाय आप लोगों ने सुना होगा, एक मशहूर गीत है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार
विंद रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरो ये भव सिंधु रे तारो ये भव। देखिए इस गीत में मन को इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कजोलिंग बोलते हैं। कजोलिंग का मतलब क्या है? कजोल हिंदी में क्या बोलते हैं? कजोल, उसको मनाना, मनाना बोलते हैं, करेक्ट ना? देखिए कभी कभी कुछ बच्चे बहुत हट करते हैं माता पिता से, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हैं कुछ बच्चे हैं। माँ कभी कभी यूनिफॉर्म पहना दिया, हाँ, पाउडर डाल दिया, सब तैयार कर दिया, अभी बस आने वाला है 5 मिनट में, बच्चा ज़ोर से रो रहा है वो, हैं, वो तो नहीं जाऊँगा वो करके अंदर चला जाता है। माता सोच रही कि क्या किया जाए इसको। कुछ माँ बोलते हैं बेटा स्कूल जाओगे ना, वापस लौट आते समय तुमको कैडबरी मिलेगा। हाँ कैडबरी मिलेगा क्या, ठीक है मैं जाता हूँ अभी। कुछ तो वो करके मना कर उसको स्कूल भेजते हैं कि नहीं है? इस तरह कभी कभी मन को भी मनाना होता है। कभी मन को बोलते हैं बजाओ रे मन, हे प्रिय मन थोड़ा भगवान हरि का नाम जप लो, तुम्हारे लिए भलाई करेगा हरि का नाम। श्री नंद नंदन बज अभय चरणारविंद रे, देखो तुम सब भय से मुक्त हो जाओगे, सब तरह के तकलीफ़ों से ऊपर उठ जाओगे। इस दुनिया की तकलीफ़ आपको इतना दूर चले जाएंगे कैसे, अगर आप एरोप्लेन में उड़ते समय सड़क में कुछ एक्सीडेंट हो, ट्रैफिक हो, उसका परवाह ही नहीं है ना आपको, क्योंकि आप तो एरोप्लेन उड़ रहे हैं। भक्ति भी ऐसा ही है, भक्ति के पारवश में अगर कोई आ जाएगा उसको इस दुनिया की छोटे मोटे समस्याएं उसको महसूस भी नहीं होंगे उसको। हाँ, इसलिए मन को हमें ये करना चाहिए, मना कर समझाना चाहिए कि बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा है। माँ बाप भी क्या बोलते हैं बच्चे को, देखो बेटा स्कूल जाओगे ना तुमको डिग्री प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद नौकरी प्राप्त होगा, तुम खुद के पाँव में खड़े हो सकते हो, अच्छा कमाओगे, माँ बाप को भी अच्छा संभालोगे। वो समझता नहीं कुछ भी उसको बोलने के बावजूद भी उसको एक ही चीज़ मालूम है, अभी खेलना है। वो बोले ठीक है ऐसा आप बोलते रहो, मुझे खेलना अभी है। इसलिए मन को कभी कभी मनाने के लिए ट्राई करते हैं, सुनता ही नहीं मन। तो हमारे आचार्य एक बताते हैं बक्सा अगर मन सुनता नहीं, बार बार कजरने के बाद पाट करके मारो उसको। हाँ, वो बगाई से मारना 16 माला करने के बदले आप 20 माला कर सकते हैं, कभी 25 माला कर सकते हैं, एकादशी के दिन कभी 32 भी कर सकते हैं। मन डर जाएगा, ये बोलेगा कि अगर मैं हट ज़्यादा करूँगा तो ये व्यक्ति क्या करता है, माला बढ़ा देता है, अरे बाप रे बाप बहुत डेंजरस आदमी है। अभी मन बोलेगा अभी आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, ऐसे हैं। तो अगर बच्चे का बोलेंगे देखो हट तुम करते हमेशा खेलते खेलते जाओगे, तुमको 1 महीने के लिए खेलना नहीं दूंगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको। मैं स्कूल के दिनों में मेरे पिताजी ने नया साइकिल दिया था हमको, बाइसाइकिल। तो मेरे 5-6 फ्रेंड्स थे, हम लोग तेज़ी से चलाते थे, हमारा रेस होता था आपस में एकदम, और फास्ट भी चलाते थे और दोनों हाथ छोड़ देते थे ऐसे। तो इसको मेरे पिताजी के किसी मित्र ने देख लिया। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि आपका बेटा क्या चला रहा है साइकिल, बड़ा डेंजर है, कुछ दुर्घटना हो जाएगा उसका, थोड़ा संभालिए। तो अगले दिन जब मैं घर वापस लौट आया, देखा मेरे पिताजी ने साइकिल लेकर उन्हें लॉक कर दिया उसको, कुछ बोला ही नहीं मुझे, लॉक करके रखा। मैंने बोला अगले दिन अभी स्कूल जाना है, वो बोले नहीं बस में जाओ अभी। मैंने बोला क्यों ऐसे, मैं बाद में बताऊंगा बोला। तो 3 महीना दिया नहीं साइकिल। 3 महीने के बाद एक दिन मुझे बिठा कर बोला तुम सही ढंग से चलाओगे? हाँ पूछा। मैंने बोला किसी ने कंप्लेंट किया क्या आपको? किसने कंप्लेंट किया बताइए, मैंने पूछा। वो बोले वो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या तुम हाथ छोड़कर चला रहे हो तेज़ी से, और अगले और एक बार ऐसे चलाओ तुमको साइकिल पूरा बंद करना पड़ेगा। ऐसे 3 महीने के बाद चाबी दिया। उसके बाद तो हम एकदम सावधान बन गए, कौन देख रहा है हमको चलाते समय है ना। तो इस तरह मन को भी, अगर मन ज़्यादा ही हट करता है तो हमको चिमटे देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा माला जपना चाहिए। मेरा अनुभव है अगर 32 माला करता हूँ
तो 16 माला एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ऐसे एकादशी के दिन कभी 64 माला करते हैं, 48 माला करते हैं, तो 16 माला कुछ नहीं है, हाँ? इसलिए माला थोड़ा बढ़ाने से कंट्रोल में आ जाता है मन, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका है उसको मनाओ, दूसरा तरीका है पिटाई करो उसको, वो बोला दूसरा। तीसरा क्या है, देखिए कभी कभी एक छोटा लड़का ये बजाते मालूम आपको, डर 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 आवाज़ करते हैं बच्चे, मालूम है आपको? पता नहीं, छोटे बच्चों को आवाज़ से बहुत सुख प्राप्त होता है उनको, खास करके 6 महीने 1 साल के बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो रोते हैं, कुआ कुआ को रोते हैं, डर 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 करो, वो एकदम शांत हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन वही बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है उसका आवाज़ खुद लेश मात्र सहा नहीं करेगा। तो अगर कोई दादाजी बैठे हैं घर में, एक छोटा लड़का आकर डर डर कर रहा है वो, तो आवाज़ मत करो, मुझे सोना है, थोड़ा नींद आना चाहिए, आवाज़ मत करो, डर डर कर रहा है, तो वो क्या करे, इधर से इधर आकर इधर करेगा वो, डर डर डर। वो जितना दादाजी चिल्लाएंगे उतना क्या करेगा वो, और करता रहेगा, और वो हंसता रहेगा वो। इसलिए उनको दादाजी को क्या करना चाहिए, अगर आवाज़ कर रहा है ना, उसको देख कर ऐसे सो जाइए, कुछ समय के बाद वो लड़का देखेगा, पूछने वाले कोई नहीं, निकल जाएगा वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको इग्नोर द माइंड। माइंड नाटक कर रहा है बंदर जैसे। अभी बंदर देखिए कुछ चेष्टा कर रहा हो, आप सर मुड़ लीजिए, कुछ नहीं करेगा, वो निकल जाएगा वो। अगर आप बंदर को नकली करेंगे ना, वो भी बार बार करता रहेगा वो, हाँ। इसलिए मन को क्या करना चाहिए, नकारना चाहिए। वो तीसरा बताते हैं। तो चौथा क्या है, इसको चौथा को बोलते हैं हरिदास ठाकुर फार्मूला बोलते हैं। हरिदास ठाकुर फार्मूला क्या है, मन ऐसा चीज़, अगर आप नाम जप के लिए अगर बैठते हो, माला लेते हैं हाथ में, तो जैसे रेलवे काउंटर में आप देखेंगे कभी कभी 200 लोग खड़े हैं बाहर टिकट के लिए ना। अगर टिकट देने वाला क्या सोचता है, मैं जल्दी दे दूंगा टिकट, ये सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। अच्छा, टिकट देता रहता है, क्या ख़त्म होते हैं क्या? कभी होते हैं, आते रहते लोग, हाँ हाँ, उनका ड्यूटी ख़त्म होने तक आता रहता है ऐसे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मन के पास, मन आपको पूछेगा झपा के टाइम, प्लीज़ मैं कम इन, ऐसे पूछेगा वो। मेरा एक आइडिया है, बताओ क्या, आपको क्या बोलना चाहिए, वेट अ मिनट, हैं, थोड़ा रुको, आइडिया सब सुनूंगा। कब सुनूंगा? हाँ 2 घंटे के बाद सबके सब आइडिया को सुनूंगा मैं। लेकिन 2 घंटा आपको क्या करने का, वेट करने का। वही क्या हरिदास ठाकुर ने वेश्या को क्या बोला उन्होंने, तुमको मना किसने किया, हमारा पूरा जप होने के बाद हम तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, ऐसे बोला। तो वो भी इंतज़ार करती रही। तो रात पूरा हो गया, अगले दिन सुबह सूर्य का उदय हो गया, निकल गई। दूसरा दिन आई, तीसरा दिन आने के बाद क्या हो गया, तो वेश्या देख रही थी कि इसमें इतना क्या रुचि है हरि नाम में, हम भी थोड़ा सुन लेते हैं। थोड़ा वो भी सुनना चालू हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे सुन कर वेश्या, उनका भी चित्त शुद्ध हो गया। तो वो रोने लगी, ओ हरि, हे भगवान हरि, ऐसे। तो जब इनका माला पूरा हुआ, ज़मीन पर गिर पड़ी, ज़ोर से रोने लगी, बोला कि रामचंद्र कान ने मुझे भेजा आपको पतन करने के लिए। और उन्होंने बताया कि आपकी भक्ति की महत्ता से मेरे ऊपर भी असर पड़ा, अभी मेरे सब भौतिक इच्छाएं मिट गई, मैं अभी से मैं भक्ति में गंभीर बनना चाहती हूँ। तो उस दिन से वो भी लाखों माला नाम करने लगी। हाँ, शुद्ध। हम लोग गए थे बांग्लादेश में, उसको बोलते हैं बेनापोल बोलते हैं उस स्थान। तो उस गांव में वो आचार्य बन गई, वो नारी ज्योति सारे गांव के गुरु बन गई वो। हाँ, सब लोगों को भक्ति भी सिखाया उन्होंने और माला भी सिखाया सब। कैसे हरिदास ठाकुर ने इसमें परिवर्तन लाया, उन्होंने क्या बोला उनको, अभी नहीं बाद में। ये चौथा फार्मूला है मन को वश में करने के लिए, अभी नहीं बाद में बोल देना चाहिए। और पांचवा क्या है, देखिए मन रूपी पंछी जो है, इसके 2 पंखे हैं। क्या 2 पंखे हैं, एक भूतकाल, एक भविष्यकाल। हाँ, अगर भूतकाल भविष्यकाल के 2 पंखों को आपने काट दिया तो पंछी नीचे आ जाएगा, वो मन उड़ नहीं पाएगा ना। इसलिए हमें बैठकर जप करते समय
इफ ओनली दैट हैपन, इफ ओनली माई मार्क्स केम बेटर, ऐसे भूतकाल के बारे में हम लोग बार बार सोचते हैं। और भविष्य के बारे में सोच सोच कर हम लोग डरते हैं। मैं इंटरव्यू दिया हूँ, नौकरी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखा हूँ, नतीजा क्या निकलने वाला है मालूम नहीं। ऐसे भूतकाल और भविष्य के बारे में बहुत कुछ योजना आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब करने के लिए जब बैठते हैं ना, हमें अगर नाम लेते हैं मन थोड़ा भटकने के लिए शुरू करता है तो जोर से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डर जाएगा मन, अरे कौन चिल्ला रहा है, तो वो जो बात अपने पकड़ने के लिए गया वो उसको ड्रॉप कर देगा उधर ही, जैसे कि वैसे ड्रॉप करके इधर आ जाएगा। क्या क्या क्यों ऐसा आवाज़ किया तुमने, क्या सुना है, अब ये नाम सुनो, अभी ऐसे बोलना पड़ेगा उसको, तुरंत आ जाएगा मन। इसलिए ज़ोर से करने से, एक चीज़ से ज़ोर से करना। दूसरा है नाम लेते समय थोड़ा स्विफ्टली करना चाहिए, बोलते हैं प्रभुपाद जी। स्विफ्टली का मतलब क्या है, थोड़ा तेज़ी से, खास करके जो लोग 16 माला तक आ गए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करना चाहिए। हाँ, अगर आप धीरे से करेंगे हरे कृष्ण तो मन बीच में चला जाता है वो। हाँ, इसलिए थोड़ा तेज से, लेकिन इतना तेज से नहीं करना चाहिए कि नाम टिकते से उच्चारण नहीं होता। हरे राम राम ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वो स्पष्टता से बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और बोलते समय दो दो शब्द को देखना चाहिए आंखों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धीरे धीरे इसको त्राटक चैंटिंग बोलते हैं, आचार्यों ने किया है। जैसे हमारे गौर किशोर बाबा जी, उनके पास एक पत्थर था ऐसे, उसमें दो दो शब्द लिखा था उन्होंने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसको पहले देखते हुए जप करते थे, उसके बाद आंख बंद करके अपने मन के आंखों से उसको देखते थे। उसके बाद एकदम लग जाएगा नाम जप में। देखिए मन के 3 चीज़ें हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग बोलते हैं ना। थिंकिंग, हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम की महिमाओं के बारे में पहले सोचना चाहिए। जैसे मैं 2-4 बताया आपको, ऐसे बहुत कुछ महिमा है हरि नाम के। नाम नो हि यावती शक्ति पापम निर्हरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। ऐसे बताया गया कि हरिनाम प्रचुर मात्रा में, हमने जो अनेक जन्मों में किया हुआ पाप को मिटाने की शक्ति हरिनाम में है। जैसे सूर्य जो है मलमूत्र को भी चूस लेता है लेकिन खुद भी दूषित नहीं होता और उस स्थान को भी स्वच्छ कर देता है, इस तरह हरिनाम भी हमारे गंदगियों को मिटा देता है। शत्रुच्छेदैक मंत्रम सकलमुपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम समुचित तमस संग निर्याण मंत्रम, सर्वैश्वर्यैक मंत्रम व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम, जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। कुलशेखर बताते हैं कि आपके 6 शत्रुओं को वध कर सकता है ये हरिनाम, काम करो मतलब मोह मत्सर इत्यादि को। सब उपनिषदों में इसकी गुणगान हुआ है। और ये संसार भवसागर जो है, इससे जीव को उठाकर वैकुंठ लौटाने की क्षमता है हरिनाम में। और संग निर्याण मंत्रम, ये सब तरह के कुसंग को भगा देगा हरिनाम। जितना आप हरिनाम लेते हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में ट्यूबलाइट लगाने से अंधेरा मिट जाता है, इस तरह हरिनाम लेने वालों के लिए कुसंग दूर चला जाएगा। और इस हरिनाम के अंदर कृष्ण की रूप, कृष्ण की लीलाएँ, कृष्ण के गुण सब छिपे हुए हैं। जितना हम हरिनाम करते रहेंगे, धीरे धीरे कृष्ण के ऊपर भी उनका भक्त वात्सल्यता, कारुण्यता, मार्दवता, आर्जवता, आपद बांधवता, अनाथ रक्षकता, सब गुण उदित होकर हमारे हृदय में स्फुरित होंगे हरिनाम करने से। और अंधकार रूपी अज्ञानता भी मिट जाएगा। व्यसन भुजग संदष्ट संत्राण मंत्रम, इसलिए बोलते हैं जिह्वे, अपने जिह्वा को बोल रहे हैं, जिह्वा जप जप सततम, सदा तुम कृष्ण का नाम जपो, जन्म साफल्य मंत्रम, तुम्हारे जीवन में सार्थकता प्राप्त करोगे। व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम, दैत्येन्द्रार्तिकर औषधम, त्रिभुवने संजीवनैक औषधम, भक्तात्यंतकर औषधम, भवभय प्रध्वंसनैक औषधम, श्रेय प्राप्तिकर औषधम, पिब मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम। ये भी कुलशेखर है। अब पहले मंत्र बोला, अभी बोल रहे हैं औषधि। हाँ, और ये भी एक औषधि के बराबर है। बोलते हैं कि
व्यामोह प्रशम औषधम। आपके मन में जो मोह है माया जाल में पड़ने के लिए, वो मोह मिट जाएगा, बताते हैं। हाँ? इस दुनिया के पदार्थों के लिए मोह। हाँ। और हमारे हृदय में जो भक्ति एक चिंगारी के बराबर है, उसको बड़ा आग जैसे बना देगा हरिनाम। हाँ? छोटे चिंगारी को उसका वर्धन करेगा, ऐसे भक्ति को। मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम और दैत्येंद्रातिकर औषधम। इसका मतलब है ये इस दुनिया में हमेशा आसुरी प्रवृत्तियाँ लोगों को खींच रहे हैं। उस आसुरी प्रवृत्तियों को, हमारे अंदर दो प्रवृत्ति हैं, एंजल एंड एनिमल, है ना। हमारे अंदर जानवरी प्रवृत्ति भी है, आसुरी भी है, दैवी भी है। ये आसुरी प्रवृत्ति को दबाकर दैवी प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, ये ऐसे बताते हैं। हाँ, इस तरह अनेक हरिनाम की महिमा के श्लोक हैं। हमें इन श्लोकों को श्रवण करके हमें नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हरिनाम करते समय इस तरह की हरिनाम की महिमा के बारे में सोचना चाहिए, थिंकिंग करना चाहिए। हाँ? और फीलिंग क्या करना चाहिए। शिक्षाष्टकम की दूसरा श्लोक कौन जानते हैं? हाँ, नहीं, शिक्षाष्टकम की दूसरा श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके अनेक नाम हैं। कृष्ण, गोविंद, माधव, केशव, मुरारी, इतने नाम हैं आपके हैं। लेकिन हर एक नाम में आपने अपने आध्यात्मिक शक्ति को रखा है। इन नामों का उच्चारण करने से, इन नामों का स्मरण करने से एक व्यक्ति की चित्त शुद्ध होता है, भक्ति का वर्धन होता है और आपके सानिध्यता को प्राप्त करता है जीव आसानी से। लेकिन और ये नामों को लेने के लिए कुछ पाबंदी नहीं है, जाति पाति नहीं है। कोई शूद्र हो सकता है, चंडाल हो सकता है, म्लेच्छ हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अंगूठा छाप हो सकता है, धनी हो सकता है, गरीब हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, गजेंद्र जैसे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन नामों को लेकर आपको प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं इतना अभागी हूँ कि आपके नामों को लेने के लिए मेरे मन तैयार नहीं है, इधर उधर भटकता है। ये इस तरह का फीलिंग हमारे मन में उदय होना चाहिए। जैसे एक गीत में नरोत्तम दास गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, हरे हरे विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नवजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नवजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, बोलो कर प्रेम दना हरि नाम संकीर्तना, हरे नाम संकीर्तना, राते राजन लोकने ताय, राते राजन लोकने ताय, राते राजन लोकने ताय, संसार विषानाले दिवनिशिया ज्वाले, संसार विषानाले जुड़ाईते ना कोई नो उपाय, जुड़ाईते ना कोई नो उपाय, जुड़ाईते ना कोई नो उपाय।
ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से ब्रजेंद्र शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय दिन हिन यता तिलो हरि नामे उद्धारिलो दिन हिन यता तिलो तार साक्षी जगय महाराज तार साक्षी जगय अह प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा करो हे बारो करुणा करो हे बारो नरोत्तम दासे कोई नातली हो रंगप्पो तुमा विना के आते हमारा तुमा विना के आते हमारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल तो ये गीत में बताया गया है हमारे भाव क्या होना चाहिए हरि नाम करते समय। इस गीत का अनुवाद इस प्रकार है, हे भगवान हरि, मेरे सारे जीवन को मैंने बर्बाद कर दिया है, राधा और कृष्ण की स्मरण नहीं किया मैंने, और इस दुनिया के विषयों में पढ़कर मेरे समय काट दिया मैंने, और चित्त को शुद्ध नहीं किया मैंने, और आपके शुद्ध नाम गोलोक वृंदावन से इस दुनिया में अवतरित हुआ है और आसानी से प्राप्त होता है वैष्णव भक्तों के समूह में। उस नाम को प्राप्त करके भी मेरे अंदर रति नहीं जगा अभी तक। माला तो प्राप्त हो गया, जप माला भी है साथ में, लेकिन लगन नहीं है, नाम ठीक तरह से ले नहीं पाता हूँ। हालांकि दुनिया के संसार के आग में मैं जल रहा हूँ, विविध यातनाओं का सामना कर रहा हूँ, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों को, लेकिन इन क्लेशों के बीच में पढ़ने के बाद भी मेरे अंदर गंभीरता नहीं आया है भक्ति मार्ग में। हैं कितना अफसोस की बात है। और आगे बताते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन अभी सच्चिस्तुत के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं कृष्ण, और बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो चैतन्य और नित्यानंद गौर निताई वो साक्षात कृष्ण बलराम हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा फ़र्क क्या है। कृष्ण बलराम अनेक असुरों को वध किया आयुधों को लेकर, लेकिन ये जो गौर निताय है वो किसी को वध नहीं करते हैं, इसके बदले क्या करते हैं, सबके हृदय में जो विविध तरह के आश्रित प्रवृत्तियाँ हैं उनको मिटा देते हैं हरिनाम देकर। तो वो हरिनाम देकर इन प्रवृत्तियों को मिटाने के लिए आए हैं, फिर भी मैं हरिनाम नहीं ले रहा हूँ। जगह मदय को भी आपने उद्धार कर दिया, पतित से पतित लोगों को भी, हमको कब उद्धार करेंगे आप। हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत। हे कृष्ण, आप राधा और मदन मोहन साथ में आप आए हो, राधा रानी के साथ हमारे ऊपर कृपा बरसाओ। और नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह गा रहे हैं कि आपके श्री चरण के आश्रय छोड़कर
मुझे दूसरा सहारा नहीं, इसलिए आप क्या हरिनाम ठीक तरह से मैं कर पाऊँ, तो ठीक से उच्चारण कर पाऊँ, इस तरह का गीत है। तो ये हमारे फीलिंग होना चाहिए, थिंकिंग का मतलब हरिनाम की महिमा की को चिंतन करना चाहिए, और फीलिंग ऐसे होना चाहिए जैसे शिक्षाष्टक के दूसरा श्लोक, दुर्दैवम ईदृशम इहाजनि ना अनुराग है मेरे में इस तरह हम सोचने से नम्रता आएगा, नम्रता के साथ साथ कृतज्ञता प्राप्त होगा और भगवान की स्मृति बढ़ेगा, तो हम ध्यानपूर्वक हम नाम जप कर पाएंगे उससे। और तीसरा है विलिंग का मतलब क्या है, हमारे ओंठों से जपना चाहिए, मम्बलिंग नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ और जिह्वा तीनों हिलना चाहिए जप करते समय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। सब कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं कुछ लोग हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे सर पर जैसे आवाज़ मत करो, बोलते हैं प्रभुपाद जी। इसलिए ओंठों को भी हिलाना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए, और माला जपते समय एक एक मणि में एक ही मंत्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मंत्र के समय 3-4 मणि को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसको विलिंग का मतलब है सही ढंग से मणियों को, तो आपको 7 मिनट हो सकता है एक माला के लिए, 6:30 से लेकर 8:30 7:30 तक। हाँ, आपको 2 घंटे में कितने लोगों को होता है 16 माला? 2 घंटे में होता है। अच्छा, किसी को 2.25 घंटे तक होता है आपको, ठीक है। 2.5 घंटे किसी को होता है, थोड़ा होता है कुछ लोगों का, ठीक है। थोड़ा आप स्पीड बढ़ा सकते हैं आप लोग, क्योंकि स्पीड बहुत कम होने से मन थोड़ा भटक जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कर सकते हैं। तो 5 उपाय हो गया, मैंने बता दिया ना मन को संयम करने के लिए। पहले बोला कजोलिंग करो, मनाओ मन को। दूसरा बोला हाँ पिटाई करो उसको, थोड़ा माला बढ़ाकर। तीसरा क्या बोला? इग्नोर, उसको क्या कर दो, नकार दो। तीसरा, चौथा बोला हाँ हरिदास ठाकुर फॉर्मूला, वेट करो बोला। 5वां क्या बोला? ये 2 पंखों को काट दो। 2 पंखे क्या हैं? हाँ, पास्ट एंड फ्यूचर। उसको बोला मन को पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में अभी मत, ये प्लानिंग का टाइम नहीं है, ये भी जपा का टाइम है। प्लानिंग कब करना है? जपा के बाद करेंगे। हैं, दिन में करना है प्लानिंग, अभी क्या प्लानिंग करने का है? ऐसे मन को बोल देना चाहिए, ये प्लानिंग टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग देखिए, अगर रात को कुछ लोगों को सोना हो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे अगर लेटता है कोई, तुरंत सो नहीं पाता। कुछ लोगों को 2 घंटे लगता है सोने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लानिंग चलता है। जैसे कभी कभी कंप्यूटर है, आपने फाइल्स को क्लोज नहीं किया, ऐसे ही रख दिया आपने, अगले दिन देखेंगे तवा जैसे गर्मा गर्म हो जाता है। आपका अनुभव कुछ देखा कंप्यूटर कभी? गर्म होता है। क्यों? क्योंकि फाइल्स ओपन रहता है, आपने ठीक तरह से शट डाउन नहीं किया। इस तरह मन को अभी आपने शट डाउन नहीं किया रात को, अगले दिन उठने के बाद एकदम दिमाग गर्मा गर्म होता है, क्योंकि आपने ठीक तरह से नींद नहीं लिया है। जिस तरह नींद के साथ विविध विचारों को सोचना नहीं चाहिए, इसी तरह जपा के टाइम में भी दूसरे विचारों को सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ ये भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेना। हम ऐसे स्थान में बैठे जिधर 2 हमारी इंद्रिय ये नहीं होंगी, डाइवर्ट नहीं होंगे। क्या है? आँख और कान, बस 2 ही। क्योंकि सुबह के टाइम जपा करते समय नाक और जिह्वा से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम किधर से है? आँख और कान। ऐसे पुजारा में बैठिए, आप ऐसे जपना चाहिए कि कोई भी डरेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे जपना चाहिए तीव्रता। कोई आएगा निकट दे, सोचेगा कि अरे तो गंभीरता से कर रहा है, जब छोड़ दो, बाद में बात करेंगे। कुछ लोग इधर चलते चलते नोटिस बोर्ड को देखते हैं, कोई बाहर कौवा है, कौवा देखते हैं। हाँ, तो अगर कोई आ रहे हैं तो उनको पूछें कुछ बात करना है क्या? वो बोलेंगे कुछ बात नहीं करना है। ऐसे एकदम कैजुअली करते हैं नाम है, उससे ध्यान नहीं लगने वाला है। ध्यान लगना हो तो एक स्थान में बैठ जाना चाहिए। भगवान का शिव ग्रह है, कुछ दिया जलाया आपने, एकदम शांति से। अगर आंख पूरा बंद करके नींद आ रहा है तो आंख पूरा मत बंद कीजिए, थोड़ा खोल कर रखिए। हाँ, नींद का मतलब तमोगुण, मन भटकने का मतलब है रजोगुण। लेकिन अगर कोई बैठ कर रजोगुण भी नहीं, तमोगुण भी नहीं, ध्यानपूर्वक अच्छा सुन रहा है, उससे ही चित्त शुद्ध होना बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ 10 नाम अपराध जो हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि उन अपराधों को छोड़कर निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से, निस्सहाय भावना से जो जपता हो तो उसके मंत्र को भगवान ज़रूर सुनते हैं। कृष्ण भगवान की
श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर भक्त वृंद की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।